आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं स्पोर्ट्स मीट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पोर्ट्स मीट होता क्या है, इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, एंड प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स मीट एट स्कूल लेवल, कि इसको स्कूल लेवल पर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स मीट, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स मीट एट स्कूल लेवल। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि स्पोर्ट्स मीट होता क्या है। तो जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो इसे अक्सर वार्षिक खेल दिवस या एनुअल स्पोर्ट्स डे भी कहा जाता है। यह किसी विद्यालय की खेल कैलेंडर में, स्पोर्ट्स जो कैलेंडर होता है उसका सबसे अहम कार्यक्रम होता है। क्यों अहम कार्यक्रम होता है? क्योंकि ये बच्चों को एक अवसर देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर स्पोर्ट्स में उनका जो टैलेंट है उसको वो दिखा सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह के एनुअल स्पोर्ट डे में पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता है, जो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया जाता है। टीचर्स तो स्कूल में रहते ही रहते हैं। तो बच्चों को एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है उसको सबके सामने दिखा सके। और जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो ये जो समारोह है, ये जो मीट है, ये जो शारीरिक कौशल के बेहतरीन प्रदर्शन से भरा होता है। और जब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि क्या एथलेटिक मीट और स्पोर्ट्स मीट दोनों सेम होते हैं, तो इनमें एक डिफरेंस है। जब हम एथलेटिक मीट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ट्रैक और फील्ड इवेंट्स ही होते हैं, जिसमें रनिंग है, जंपिंग है, थ्रोविंग है, इस तरह के इवेंट जो है एथलेटिक मीट में होते हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स मीट की बात करें तो स्पोर्ट्स मीट्स का जो दायरा है वो एथलेटिक मीट से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि एथलेटिक मीट में सिर्फ क्या ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो इसमें एथलेटिक्स के अलावा और भी प्रतियोगिताएं होती हैं और भी खेल होते हैं। इसमें सिर्फ आउटडोर एक्टिविटी के साथ साथ इंडोर एक्टिविटीज भी होती हैं। तो इसका जो दायरा है एथलेटिक मीट से बड़ा होता है। इट इंक्लूड्स ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन, जो कि एथलेटिक मीट में होता है। और उसके साथ साथ जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो इसमें फन एंड यूनिक रेसेस भी होती हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं, ये चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। और जब हम फन रेसेस की बात करते हैं तो इसमें चाहे हम लेमन रेस की बात करें, स्पून रेस की बात करें, सेक रेस की बात करें, थ्री लेग रेस की बात करें, इस तरह के इवेंट भी इसमें आ जाते हैं। और इन खेलों में टीचर्स को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है, पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो दिस एक्टिविटीज स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द स्कूल एंड कम्युनिटी की। यह गतिविधियां, जो हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों को तो अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ इसमें जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो इससे विद्यालय और समुदाय के बीच में मतलब एक अच्छा जुड़ाव होता है, एक अच्छा संबंध स्थापित होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। और लास्ट में जो विनर्स हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको प्राइज दिया जाता है। और जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो ये स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अब हम इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि खेल समागम की क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए, जब हम स्पोर्ट्स मीट की बात करते हैं तो इट्स नीड इज नॉट लिमिटेड ओनली टू विनिंग मेडल्स और एंटरटेनमेंट, की इसकी आवश्यकता केवल पदक जीतने या मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसमें बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है, उनका मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है। क्योंकि बच्चों जब इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट जो होते हैं उनसे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, साथ ही बच्चे ग्रुप में काम करते हैं। बहुत सारे इवेंट होते हैं, बच्चे उसको ग्रुप में खेलते हैं, ग्रुप में करते हैं। तो उसमें बच्चे आपस में कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, मिलके काम करते हैं, मिलके अपने लक्ष्य को, गोल को अचीव करते हैं। तो सोशल स्किल भी डेवलप होती है। इसमें ऑनेस्टी का ध्यान रखा जाता है, डिसिप्लिन का ध्यान रखा जाता है, स्पोर्ट्समैनशिप का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चों का मोरल डेवलपमेंट भी होता है।
तो इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन शोकेस देयर टैलेंट, कि यह विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पर वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। और साथ ही साथ यह विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करना और मानसिक रूप से तरोताजा होने में मदद करता है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री करता है। बच्चे जो स्कूल की जो रोजाना की जो एकेडमिक एक्टिविटी होती है उससे धीरे धीरे जब बच्चे उबने लगते हैं, तो इस तरह के जो स्पोर्ट इवेंट हैं बच्चों को तरोताजा करते हैं, उनको स्ट्रेस फ्री करते हैं। और स्टूडेंट डेवलप लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज की इनके माध्यम से, इन इवेंट्स के माध्यम से बच्चों के जो लीडरशिप, उनकी जो स्किल है, जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, एबिलिटीज है, वो भी विकसित होती है। क्योंकि इस तरह के जो गेम होते हैं बच्चे, जैसे मान लो क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, कबड्डी हो गई, इस तरह के इवेंट में जो एक कैप्टन होता है तो उसका काम क्या होता है, किसको किस पोजीशन पे लाना है, किसको क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इससे चाहे हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, चाहे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज की बात करें, डेवलप होती है। और विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है, जहाँ पे हारने पे, चाहे मैच हारे या जीते, लेकिन जो अच्छा खेले उसको मतलब उसकी तारीफ करनी चाहिए। और हमेशा जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, हमेशा दूसरों का सम्मान करना। इसके अलावा इन इवेंट्स के थ्रू विद्यार्थियों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ एस्टीम है, उसमें वृद्धि होती है, आत्मसम्मान। क्योंकि जो प्लेयर्स हैं अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हर कोई इनकी तारीफ करता है, उन हर कोई इनको अप्रिसिएट करता है, तो बच्चों के आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। और बच्चे जब इस तरह के इवेंट में एक ऑडियंस के सामने जब पार्टिसिपेट करते हैं किसी इवेंट में, तो उनमें आत्मविश्वास भी आता है। और स्टूडेंट डेवलप क्वालिटीज ऑफ डीप कंसंट्रेशन एंड फोकस, की विद्यार्थियों में गहरी एकाग्रता और फोकस के गुण भी विकसित होते हैं। किसी भी इवेंट में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, जीतने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए। और विद्यार्थी सीखते हैं कि सामूहिक लक्ष्य को मिलकर किस तरह से उसको प्राप्त किया जाए। और साथ ही साथ स्टूडेंट लर्न द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, कि समय की पाबंदी और अनुशासन का मूल्य भी बच्चे सीखते हैं, कि जो पंक्चुअलिटी होती है, डिसिप्लिन होती है, किसी भी स्पोर्ट्स में कितनी जरूरी होती है। अब क्वेश्चन आता है, प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स मीट एट स्कूल लेवल, कि स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स मीट है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन स्पोर्ट्स मीट एट द स्कूल लेवल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, की एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके लिए एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसको हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। जैसे एथलेटिक मीट को हमने 3 फेजेस में हमने बांटा था। सबसे पहला होता है प्री इवेंट स्टेज। इवेंट स्टार्ट होने से पहले इसमें जो हम कहते हैं प्लानिंग पार्ट जो सारा आता है, ठीक है। सेकंड जो है ड्यूरिंग द इवेंट, कि इवेंट जब स्टार्ट हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। और पोस्ट इवेंट, जब इस तरह के जो स्पोर्ट्स मीट हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया है, क्या करना होता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम प्री इवेंट स्टेज की बात करें, कि मान लो स्पोर्ट्स मीट जो है वो डिसाइड हुआ कि 20 अप्रैल को होगा, ठीक है। अब 20 अप्रैल को होगा तो हमें अब पहले उसकी तैयारी करनी है। तो तैयारी किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कमेटीज, अलग अलग कमेटीज बनाई जाती है। और इन कमेटीज को किसी को टेक्निकल काम दे दिया जाता है, माइक का, स्पीकर का, रिफ्रेशमेंट का, एक कमेटी को रिफ्रेशमेंट का काम दे दिया जाता है, एक को डिसिप्लिन का काम दे दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कमेटीज बनाई जाती है ताकि इवेंट को अच्छा, मतलब इवेंट जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। और उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ बजट एंड डेट, कि इस इवेंट के लिए कितना बजट आएगा, किस डेट को इवेंट होना है, अलग अलग जो मेडल्स आएंगे, ट्रॉफीज आएंगी, तो इन सब के लिए बजट डिसाइड किया जाता है। और लिस्ट ऑफ इवेंट एंड नोटिफिकेशन, की इवेंट्स की भी एक लिस्ट बनाई जाती है, कि स्पोर्ट्स मीट है तो किस किस तरह के कौन कौन से इवेंट होंगे, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाई जाती है। और फिर नोटिफिकेशन, फिर बच्चों को जो है उनको बताया जाता है कि किस डेट को स्पोर्ट्स मीट होना है, कौन कौन से इवेंट है, बच्चा जिसमें चाहे उसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और ग्राउंड प्रिपरेशन, ग्राउंड को तैयार किया जाता है, अलग अलग इवेंट्स के लिए ग्राउंड को
या जो कोर्ट होते हैं उनको तैयार किया जाता है। इसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स, अलग अलग इवेंट्स के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो ये प्री इवेंट स्टेज है। और जब इवेंट एक बार स्टार्ट हो जाता है, अब मान लो 20 अप्रैल आ गया, स्पोर्ट मीट का दिन आ गया, तो सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है जहाँ पे जो चीफ गेस्ट होते हैं उनका वेलकम किया जाता है, मार्च पास्ट होता है और टेकिंग होता है, और स्पोर्ट्स टॉर्च के जलाया जाता है। उसके बाद से इसकी फॉर्मल अब स्टार्टिंग जो शुरुआत है हो जाती है। फिर इवेंट, अलग अलग जो इवेंट्स है उसको कंडक्ट किया जाता है। निर्धारित समय सारणी के अनुसार खेल आयोजित किए जाते हैं, रेफरी होते हैं, जज होते हैं, अलग अलग इवेंट में देखते हैं और एक अच्छा रिजल्ट आए उसकी पूरी मतलब ये कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी अलग अलग मैचेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उनका स्कोर किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ताकि इस चीज़ को मतलब लास्ट में डिसाइड किया जा सके, पता लगाया जा सके, अनाउंस किया जा सके कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। और साथ ही साथ बच्चों की सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस तरह की स्पोर्ट्स इवेंट में चोट लगना मतलब स्वाभाविक होता है। तो इसलिए उसके लिए भी पहले से अरेंजमेंट होना जरूरी है। डॉक्टर हो गया, फर्स्ट एड हो गया, उनको इस तरह के इवेंट में होते हैं ताकि कुछ भी बच्चों को हो तो उनको तुरंत फर्स्ट एड बच्चों को दिया जा सके। अब इवेंट जब खत्म हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। जो विनर्स है उनको प्राइज दिया जाएगा, मेडल्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ट्रॉफी दिया जाएगा, वोट ऑफ थैंक्स होता है कि जिन लोगों ने चाहे स्टाफ मेंबर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, गेस्ट हो गए, तो सभी लोगों को मतलब वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है। और उसके बाद ग्राउंड क्लीनअप होता है, स्टोरेज की ग्राउंड को फिर साफ किया जाता है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको फिर स्टोर में रखा जाता है, और एक पूरे प्रोग्राम की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिससे प्रोग्राम के बारे में ओवरऑल जानकारी मिल सके। प्रोग्राम क्या था, कौन कौन से इवेंट्स हुए, क्या बजट आया, तो सारी चीज़ें क्या कहाँ कहाँ कमियां रह गई, तो इस सब पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है ताकि नेक्स्ट ईयर जब स्पोर्ट्स मीट हो तो उसके लिए पहले से चीज़ें मतलब तैयारी और अच्छी हो सके। तो इस तरह के आज की इस वीडियो में हमने स्पोर्ट्स मीट की बात की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।